तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वास्तविक संख्याएं। ओके, तो क्या होता है वास्तविक संख्या? ये हम लोग जो भी संख्या का स्टडी करते हैं वो सारे के सारे क्या है, वास्तविक संख्या ही है। समझ में आ रहा है ना? अगर उसको पहचान करना है कि वास्तविक संख्या है या नहीं, तो आप लोग सिंपल कोई भी नंबर लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। अगर स्क्वायर किए तो अगर प्लस संख्या प्राप्त हुआ यानी कि धनात्मक, तो कौन सा संख्या होगा? वास्तविक संख्या। ओके, देख पा रहे हैं ना? तो -2 का स्क्वायर किए तो प्लस ही मिला, तो -2 कौन सा संख्या होगा? वास्तविक संख्या। -3 कौन सा संख्या है? वास्तविक। कैसे पता चलेगा? तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, देखिए क्या मिल रहा है। तो कोई भी संख्या का अगर हम वर्ग करें या स्क्वायर करें, अगर वो धनात्मक प्राप्त हुआ उसका वर्ग, तो कौन सा संख्या होगा? वास्तविक संख्या। तो कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने पर धनात्मक न आए। सारे के सारे संख्या को वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? हमारा धनात्मक ही हुआ। लेकिन कुछ ऐसा संख्या है जैसे √(-3), √(-2), तो अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, हमारा वास्तविक संख्या नहीं है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, बाहर यदि है तो ये हमारा वास्तविक संख्या है, ये नहीं है, ये नहीं है। बाहर चलेगा लेकिन √(-5) आ जाए तो ये हमारा वास्तविक संख्या नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव नहीं मिलेगा। जैसे √(-5) का स्क्वायर करके देख लो, क्या मिलेगा? -√5 -√5 गुणे √(-5), तो जोड़ा होता तो एक निकल जाता है ना, तो यहाँ पर निकलेगा तो कितना होगा? -5 ही होगा। देख पा रहे हैं ना? तो ये नेगेटिव प्राप्त हो जा रहा है। तो इस तरीके से जिसका स्क्वायर करें, जिस नंबर का स्क्वायर करें, अगर वो धनात्मक उसका स्क्वायर आ रहा है तो हमारा क्या होगा? वास्तविक संख्या। अदरवाइज वो क्या होगा? हमारा वास्तविक संख्या नहीं होगा। चलिए, तो वास्तविक संख्या में कुछ संख्याएं परिमेय होंगी और कुछ अपरिमेय। परिमेय किसको कहते हैं? तो क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं, ओके, कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इसका हम एक वीडियो लेक्चर बना चुके हैं क्लास 9th का, संख्या पद्धति के नाम से। उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, ओके, और परिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ब्रीफ में, यानी कि उसको शॉर्टकट में। जैसे जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख देते हैं वो हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है Q 0 नहीं होनी चाहिए, और P और Q दोनों कौन सा संख्या होनी चाहिए? P और Q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। कौन सा संख्या? पूर्णांक संख्या। तो हम उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। तो कोई भी संख्या हो, जैसे 3 है, ये हमारा परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो P और Q के रूप में है, बटा के रूप में है ना। तो परिमेय संख्या का कुछ एग्जांपल देखिए, 1.33 ये भी हमारा परिमेय संख्या है, 1.5 ये भी हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो या तो परिमेय संख्या के जो दशमलव रूप होता है शांत होता है या अशांत होता है। ओके, अशांत रहेगा तो बार बार रिपीट करेगा। क्या करेगा? रिपीट। अशांत रहेगा तो दशमलव के बाद जाकर रुका रहेगा। ये 3/4 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। √(16) जिसका वर्गमूल निकल जाए वो भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है ना? ये देखिए 81/100 ये भी क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि 81 का वर्गमूल 9 और 100 का वर्गमूल 10, ये भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। तो पहचान करने के लिए कभी कभी पूछ देता है इस तरीके से रूट में, और बच्चे सब कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारा है हमारा एग्जाम्पल उसका, जैसे पाई को देखो, पाई का वैल्यू होता है 22/7। ओके, तो पाई का वैल्यू जो 22/7 होता है, ये हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, लगभग में, यानी कि हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। पाई का वैल्यू बहुत दशमलव के बाद बहुत अंकों तक निकाला गया, लेकिन कंप्लीट नहीं निकला, इसलिए हम लोग अप्रोक्सीमेटली पाई का वैल्यू जो है, अप्रोक्सीमेटली पाई का वैल्यू 22/7 मान लेते हैं। इसका दशमलव भी रूप होता है 3.14, तो ये भी हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक पता नहीं चला है। तो अगर आपसे कोई पूछे 22/7 कौन सा संख्या है, तो हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन पाई जो है हमारा परिमेय संख्या नहीं है, हमारा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब हमारा क्वेश्चन उठ जाता है कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो जिस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सके उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। तो किसको नहीं लिख सकते? तो √5 इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। अगर निकलेगा भी तो दशमलव के इनफाइनाइट वैल्यू तक निकलेगा, अनंत वैल्यू तक निकलेगा। ओके, तो जब अनंत वैल्यू तक निकलेगा तो हम उसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
अगर कह दिया जाए इसको लिखिए, डट डट करके छोड़ दिया जाए, इसको बट्टा के रूप में लिखिए 10 यानी p बटा q के रूप में लिखिए, तो आप लोग इसको भी नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आप लोग और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप लोग जाइए हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में, और उसमें ऑलरेडी क्लास 9th के लिए बना चुके हैं संख्या पद्धति, और उसमें डिटेल में समझाए हैं इसको। ओके, अब देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशन है। ओके, कुछ बेसिक टर्म है जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। इन सब का रिवीजन करना जरूरी है इस चैप्टर के लिए। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, तो जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 डट डट, ये सब का सब क्या है, प्राकृतिक संख्या। और भी आगे तक जाएगा, और इसको हम लोग n से डिनोट कर लेते हैं, और होल नंबर इसी में 0 इंक्लूड करो, 0 1 2 3 4, ये सब क्या है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या इसी नंबर में हम नेगेटिव नंबर को भी ज्वाइन कर लें, -1, यहाँ से -2 -1 0 1 2 3 और भी नंबर आ सकता है। ये सब क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है। सम संख्या में, तो सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी 2 से पूरा उसमें भाग लग जाए। अब 5 में भी 2 से भाग लग जाता है, 2 दूना 4 2 5 10, तो ये हमारा 5 जो है सम संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ है। पूर्णतः का मतलब पूरा उसमें कंप्लीट एक नंबर से डिवाइड लग जाना चाहिए। यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं है, यहाँ पर दशमलव में आ गया संख्या। तो सम संख्या का मतलब हो जाता है कि वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए। यहाँ तक 0 हमारा जो है पूर्ण संख्या ही है, सॉरी 0 हमारा जो है सम संख्या है, क्योंकि इसमें भी 2 से भाग लग जा रहा है। समझ में आ रहा है। चलिए, तो आप लोगों से पूछा जाए सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सम संख्या किसको कहते हैं, तो जो सम संख्या जो होता है 2n के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, 2n के। और n का वैल्यू आप लोग 1 2 3 डट डट कुछ भी रख लीजिए। ओके, तो 2 गुणे 1 2, 2 गुणे 2 4, 2 गुणे 3 6, 2 गुणे 4 यानी कि 8। ये सब का सब क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। सम संख्या का एक और रूप होता है, देखिए कोई भी 2 पूर्णांक ले लीजिए लगातार, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सम संख्या मिलेगा। यानी कि एक मान चले k है, एक k + 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगा। आप लोग ले लीजिए, मान लीजिए k जब हम 3 रख दिए, एक इसके आगे जस्ट क्या होता है 4 होता है, 4 3 12 सम संख्या मिला। एक 1 ले लीजिए, 1 के आगे क्या होता है 2, तो 2 1 2। तो कोई भी 2 लगातार पूर्णांक संख्या को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगा। और आप लोग इसको अच्छे ढंग से समझ जाइए, क्योंकि इसका उपयोग होने वाला है इस लेसन में। क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा प्रूफ करने के लिए, तो प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। ओके, तो कोई भी लगातार 2 पूर्णांक को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका प्रोडक्ट है, यानी कि उसका गुणनफल है, वो क्या आएगा, हमारा सम संख्या आएगा। समझ में आ रहा है ना, आप लोग लेके चेक कर लीजिएगा। ओके, अब आगे चलिए, आगे आइए विषम संख्या। तो विषम संख्या किसको कहेंगे, तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। ओके, तो मान चले 1 जो है विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है। ओके, ये सब के सब क्या है, विषम संख्या, क्योंकि इसमें अगर 2 से भाग करेंगे तो वह पूर्णतः विभाजित नहीं होगा लेकिन पूर्णतः नहीं होगा। तो हमारा जो डेफिनेशन है बोला है कि पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। चलिए, तो विषम संख्या का जो रूप होता है 2n-1 होता है। क्या होता है, 2n-1। विषम संख्या हमेशा 2n-1 के रूप में ही होता है। ओके, अगर आप 2 विषम संख्या को गुणा करेंगे तो विषम संख्या ही मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ पर n का वैल्यू आप कुछ भी 1 2 3 रख कर चेक कर लीजिएगा। ओके, तो 2 गुणे 1 -1, 2 एकम 2 -1, यानी एक हमारा विषम संख्या है। 2 गुणे 2 -1, 2 2 4 1 1, यानी कि 3 हमारा क्या है, विषम संख्या ही है। तो इस तरीके से आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि कोई भी विषम संख्या होगा वो 2n-1 के ही रूप में होगा। तो हमारे जो नंबर सिस्टम है संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, उसमें 2 ही संख्या मिलेगा आप लोगों को, एक सम नहीं तो विषम। ओके, चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं, p × p + 1 कौन सी संख्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है। तो आप लोग क्या बताएंगे। तो देखिए एक p है, उसके जस्ट एक बाद वाले नंबर से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारा क्या होगा, सम संख्या ही होगा, सम संख्या। ओके, तो कोई भी 2 लगातार नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सम संख्या।
तो इस फॉर्म में आए तो p इंटू पी प्लस 1 को आप लोग डायरेक्ट क्या लिख दीजिएगा 2k लिख दीजिएगा, इतना के बदले 2k, ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात हमारा क्या है बरोबर है। ओके, अब आ गया अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से क्या हो विभाजित हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे अभाज्य संख्या कहेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन उठता है क्या हमारा एक जो है एक हमारा अभाज्य संख्या है, तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये केवल एक ही से कट रहा है। तो अभाज्य संख्या के लिए एक और डिफिनेशन होता है कि जो एक और अपने आप से केवल विभाजित हो, यानी कि उसका कम, यानी कि उसका केवल और केवल दो अभाज्य गुणनखंड हो, 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए और 2 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक का अभाज्य गुणनखंड जो है वो केवल और केवल एक है। ओके, तो इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या एक है। हम क्या बोले हैं कम से कम, यानी उसका 2 होनी चाहिए, 2 से ना ज़्यादा ना ही कम। अब चले दो हमारा अभाज्य संख्या है तो एक से भी डिवाइड लगेगा और 2 से, तो इसका 2 गुणनखंड निकल गया, तो 2 हमारा क्या है अभाज्य संख्या है। 3 को चेक करो तो 3 एक से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, तो 2 का अभाज्य गुणनखंड मिल रहा है। तो जिसका 2 अभाज्य गुणनखंड मिलेगा वो क्या होगा हमारा अभाज्य संख्या होगा। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड मिलेगा वो हमारा क्या होगा भाज्य संख्या होगा। क्या होगा भाज्य। तो एक जो है हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। ओके, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। और यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिला है कि 2 हमारे सम संख्या भी है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। क्या है अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर इसका 2 नाम हो सकता है, एक हो सकता है अभाज्य संख्या, एक सम संख्या। तो इसलिए हम इसको एक साथ बोल देंगे सम अभाज्य संख्या। 2 सम अभाज्य संख्या है, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या, तो आप लोग सिंपल बताइएगा 2, क्योंकि 2 ही एक ऐसा संख्या है जो इवन प्राइम नंबर है। ओके, अब चलिए भाज्य संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा कोई दूसरे संख्या से भी क्या है विभाज्य हो जाए। जैसे 4, ये 1 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, एक अन्य संख्या 2 से भी कट रहा है, तो इसका 3 का भाज्य गुणनखंड हो गया। ओके, तो इसलिए क्या है 4 हमारा क्या है भाज्य संख्या है। क्या है भाज्य संख्या। इसी तरीके से आप लोग और भी निकाल सकते हैं। तो अगर लगातार भाज्य संख्या लिखना है तो लगातार भाज्य संख्या हमारा जो है 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, सब लगातार जो है ये भाज्य संख्या है। इसमें कहीं आप लोगों को अभाज्य संख्या देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अब चलिए एक संख्या है सह अभाज्य संख्या। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संख्या है। सह अभाज्य संख्या, सह का मतलब होता है साथ, अभाज्य संख्या मतलब 2 ऐसा अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ओके, यानी कि सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर किसको कहेंगे, तो वैसे 2 संख्या को कहेंगे। ओके, जिसका मस यानी कि महत्तम समापवर्तक ओके 1 हो, यानी HCF कितना हो 1 हो। जैसे 1 और 2, ये दोनों संख्या का HCF कितना होगा, HCF 1 होगा। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, 1 और 2 का HCF कितना होगा 1। तो इन दोनों संख्या को क्या कहेंगे सह अभाज्य संख्या कहेंगे। ओके, 2 और 3, इन दोनों का HCF कितना होगा, HCF हमारा 1 ही होगा। तो वैसी संख्या, वैसी 2 संख्या है जिसका HCF कितना हो 1 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे सह अभाज्य संख्या है। तो आप लोग कोई भी संख्या लगातार लीजिएगा सह अभाज्य संख्या होगा। चाहे 7 और 12, इन दोनों संख्या को कौन सा संख्या कहेंगे सह अभाज्य संख्या, क्योंकि इन दोनों के HCF क्या होगा HCF 1 हो रहा है। तो इसलिए क्या होगा सह अभाज्य संख्या होगा। बहुत भारी है क्या, नहीं है। तो परिमेय संख्या में P और Q है, ये दोनों के दोनों कौन सा संख्या होनी चाहिए सह अभाज्य संख्या, यानी 3/4, ये दोनों के दोनों सह अभाज्य संख्या। इसको कटाएंगे तो कटेगा ही नहीं, समझ में आ रहा है ना, यानी कि सरलतम रूप में है वो 5/12, ये 5 और ये 12, दोनों के दोनों कौन संख्या है सह अभाज्य संख्या है। तो P और Q दोनों क्या है सह अभाज्य संख्या हो, तो हमारा परिमेय संख्या होगा। ओके, तो इस बात को भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा क्या करने में, तो हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। कैसे, तो सिद्ध करेंगे तो वहाँ पर हम मानेंगे कि √5 को मान लेते हैं कि ये P/Q के रूप में है, परिमेय संख्या है। ओके, जब परिमेय संख्या होगा तो P और Q दोनों सह अभाज्य संख्या होगा। सह अभाज्य संख्या का मतलब जिसमें केवल और केवल यानी कि 1 से भाग लगे, यानी कि एक ही उसका अभाज्य गुणनखंड हो, कोई अन्य नहीं हो। जैसे 3 और 4 में भाग करेंगे तो केवल एक ही से भाग लगेगा, कोई और संख्या है जो इसको कटा दे,
नहीं। तो इस बात को लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन लेमा क्या होता है। ओके, और लेमा है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किसे कहते हैं, फिर से अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है। ये सारे टर्म जो है एक थ्योरम के रूप में आएगा। हम इसको प्रूव करेंगे, सीखेंगे। हर एक टर्म को जब सीख लेंगे, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, तो क्वेश्चन बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है कॉन्सेप्ट है, और बिहार के बच्चों में अक्सर यही दिखने को मिलता है। सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट को अपनाता है, उसके बाद क्वेश्चन को अपनाता है। ओके, इसलिए बिहार के बच्चों का मैथ्स आगे निकल जाता है। चलिए, तो हम इसके बाद जो मुख्य बिंदु है सीखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। ओके, बाय बाय।